हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेंडिंग प्रदेश। दोस्तों, यदि आप जेएसएससी जेपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस चैनल में डेली बेसिस पर डेली बेसिस, वीकली बेसिस और मंथली बेसिस पर झारखंड करंट अफेयर्स के वीडियो प्रोवाइड किए जाते हैं और जो भी वीडियो प्रोवाइड किया जाता है उसका पीडीएफ फाइल टेलीग्राम ग्रुप ट्रेंडिंग प्रदेश में अपलोड कर दिया जाता है। वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और मैंने आपको बताया कि जो कुछ भी आप पढ़ते हैं, जब तक आप उसे क्वेश्चंस के माध्यम से प्रैक्टिस नहीं करेंगे वो आपको लंबे समय तक याद नहीं रहेगा। इसलिए टेलीग्राम में जो भी वीडियो प्रोवाइड किया जाता है जिस टॉपिक पर भी, उसका क्विज़ ऑर्गेनाइज किया जाता है जहां से आप उसे आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, मैंने आपको एक बात बताया था कि करंट अफेयर का ऐसा कोई भी टॉपिक होगा जिसको अलग से बताने की ज़रूरत है तो उसे अलग से वीडियो में प्रोवाइड किया जाएगा उसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। 2 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि झारखंड में 6 नए सब ग्रेड इस्टेब्लिश किए गए हैं, रिसेंटली उद्घाटन हुआ है। जिसके बाद जिस डिस्ट्रिक्ट में उसका उद्घाटन किया गया है वहाँ पर अब ऐसा तो बोला गया है कि इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन किसी भी तरह से डिसकंटिन्यू नहीं होगा, कंटिन्यूसली सभी लोगों को इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा। देखते हैं ये कहाँ तक सही साबित होता है, लेकिन खैर हम लोग अपने डोमेन में ही काम करेंगे। जितना पढ़ना चाहिए हम लोग वही पढ़ेंगे, न्यूज़ में नहीं जाएंगे। ओके, तो चलिए हम लोग डिटेल देखते हैं झारखंड के नए सब स्टेशन और ग्रेड। इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं टेरेस पे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो थोड़ी बहुत आवाज़ें आपको सुनाई पड़ेगी, लेकिन डिस्टर्बेंस नहीं होगा, होना भी नहीं चाहिए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा 616 करोड़ की लागत से 6 ग्रिड सब स्टेशन परियोजनाओं का ऑनलाइन उद्घाटन किया गया है। देखिए, जब तक ये लॉकडाउन का सिलसिला चलता रहेगा, सारी चीज़ें 90% जितने भी चीज़ें हैं वो ऑनलाइन ही इस्टेब्लिश या फिर उद्घाटन कह सकते हैं, ऑनलाइन ही किया जाएगा। तो गढ़वा, गिरिडीह, जसीडीह, जमुआ, सरिया, गढ़वा, गिरिडीह, जसीडीह, जमुआ और सरिया ग्रिड सब स्टेशन के साथ दुमका, गोड्डा संचरण लाइन से इन क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण और निर्बाध बिजली आपूर्ति की जाएगी। इन सब स्टेशन के फायदे क्या हैं ये हम लोग जानते हैं। देखिए, देवघर एम्स एयरपोर्ट का काम होगा तेज। जसीडीह ग्रिड सब स्टेशन के चालू होने से देवघर में निर्बाध बिजली मिलेगी। इसके साथ यहां एम्स और एयरपोर्ट का निर्माण कार्य हो रहा है। इससे देवघर में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। गढ़वा में बिजली के लिए बिहार और यूपी से आपूर्ति पर निर्भरता थी। भागोडीह ग्रिड सब स्टेशन व संचरण लाइन शुरू होने से इससे निजात मिल गई है। गढ़वा को अब 2-3 घंटे नहीं, भरपूर बिजली मिलेगी। बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा था गढ़वा में, तो अब ऐसा नहीं होगा, ऐसा कहा जा रहा है। देखते हैं। चलिए नेक्स्ट है गिरिडीह, जमुआ और सरिया में ग्रिड सब स्टेशन एवं संबंध संचरण लाइन के चालू होने से गिरिडीह जिले में बिजली आपूर्ति के लिए डीवीसी पर निर्भरता नहीं रहेगी। पहले डीवीसी से 5 रुपये प्रति यूनिट बिजली लेनी पड़ती थी, वहीं अब 3 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली खरीद कर आम उपभोक्ताओं को दी जा सकेगी। देखिए, जब अपना ग्रिड होता है तो डेफिनेटली वो लोगों को और भी सस्ती दरों पर उपलब्ध हो सकेगी। देखिए, सरकार तो काफ़ी अच्छी योजनाएं चला रही हैं। उम्मीद है इन सब से झारखंड वासियों को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। इसके बाद सब स्टेशनों की थोड़ी सी हम लोग डिटेल में जानकारी ले लेते हैं। पहला जो सब स्टेशन है 220/132, मतलब कि 220 आएगा और 132 जाएगा। केवी ग्रिड सब स्टेशन भागोडीह, गढ़वा और 220 केवी डाल्टनगंज गढ़वा संचरण लाइन। इसकी लागत है 123 करोड़ और लंबाई 91 किलोमीटर, क्षमता क्या है 300 MVA का है। इसका लाभ यह होगा कि इससे पूरे गढ़वा को निर्बाध बिजली मिल पाएगी। आज़ादी के 74 साल बाद भी 2 से 3 घंटे मिल रही थी बिजली गढ़वा में। यूपी और बिहार पर निर्भरता खत्म हो जाएगी। इस ग्रिड के चालू होने से रेहला ग्रिड डाल्टनगंज स्थित राष्ट्रीय ग्रिड से जुड़ गया है और मांग के
अनुरूप विद्युत आपूर्ति की जा सकेगी। ओके। दूसरा है 220, 132, 33 केवी ग्रिड सब स्टेशन या जसीडी एवं 220 केवी दुमका जसीडी संचरण लाइन, जिसकी लागत है 137 करोड़, लंबाई 74.3 किलोमीटर और कैपेसिटी है 400 MVA। इसका लाभ यह होगा कि इससे ग्रिड और संचरण लाइन के चालू होने से संपूर्ण देवघर और गिरिडीह जिले में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित हो जाएगी। तीसरा है 220, 132, 33 केवी ग्रिड सब स्टेशन, जो कि गिरिडीह एवं 220 केवी जसीडी ग्रिड संचरण लाइन है। इसकी लागत 146.50 करोड़ है और क्षमता कैपेसिटी 400 MVA। टोटल लेंथ है 77 किलोमीटर। इसका लाभ यह होगा कि इसके चालू होने से पूरे गिरिडीह जिले और कोडरमा जिले के आंशिक क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति हो पाएगी। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि अब डीवीसी पर निर्भरता कम होने के साथ बिजली दर में भी कमी आएगी। इस परियोजना पर कुल लागत आई है, लागत यहाँ पर डीवीसी कमांड एरिया धनबाद, हजारीबाग, चतरा, कोडरमा, रामगढ़, बोकारो, गिरिडीह में आम उपभोक्ताओं को 7 रुपये की बजाय 3 रुपये की लागत पर बिजली आपूर्ति हो सकेगी। ये लागत हो गया। इसके बाद है चौथा 220 केवी दुमका गोड्डा संचरण लाइन, लागत 57 करोड़ और लेंथ क्या है 71 किलोमीटर। इसका लाभ यह मिलेगा कि इस संचरण लाइन के चालू होने से संपूर्ण गोड्डा जिले में गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति सुनिश्चित हो गई है। पांचवा है 132, 33 केवी ग्रिड सब स्टेशन जमुआ गिरिडीह एवं 132 केवी गिरिडीह जमुआ संचरण लाइन। देखिए जमुआ गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में ही आता है। लागत 72.50 करोड़, कैपेसिटी 100 MVA और लेंथ कितना है 23 किलोमीटर। इसका लाभ यह मिलेगा कि इससे जमुआ स्थित ग्रिड सब स्टेशन के चालू होने से गिरिडीह जिले के जमुआ, राजधनवार, तिसरी, गांवा और देवरी प्रखंडों में गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति सुनिश्चित हो गई है। सिक्स्थ है 132, 33 केवी ग्रिड सब स्टेशन सरिया एवं, देखिए केवी आप समझ रहे होंगे, ये है किलो वोल्ट, MVA ये है आपका मेगा वोल्ट एम्पियर। ओके। तो छठा 132, 33 केवी ग्रिड सब स्टेशन सरिया एवं 132 केवी ग्रिडी सरिया संचरण लाइन, लागत कितना है 80 करोड़, कैपेसिटी कितना है 100 MVA, लेंथ कितना है 42 किलोमीटर। इसका लाभ यह होगा कि इससे गिरिडीह जिले के सरिया, बगोदर, डुमरी और बिरनी प्रखंड में गुणवत्ता युक्त बिजली आपूर्ति संभव हो गई है। आप देख रहे हैं कि गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट पे फोकस किया गया है। जब आप झारखंड का जीके पढ़ेंगे, स्टैटिक जीके, तो आप जानेंगे कि झारखंड में जो गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट है ये सबसे बड़ा ग्रामीण क्षेत्र है पूरे झारखंड में। ओके। तो ये 6 नए सब स्टेशन और ग्रिड थे जिसका उद्घाटन रिसेंटली हुआ है और इसका जो PDF फाइल है वो टेलीग्राम ग्रुप ट्रेंडिंग प्रदेश से आप अपलोड कर सकते हैं। दोस्तों मैंने आपको बोला है कि जो भी वीडियो है PDF तो आपको मिल जाएगा, लेकिन आप ये कोशिश कीजिए कि लेक्चर के साथ साथ आप उसे अपने लैंग्वेज में उसका नोट्स बनाएं, क्योंकि फ्यूचर में जब आप जो भी PDF प्रोवाइड किया जाता है उसका प्रिंट निकाल कर जब पढ़ेंगे उससे कहीं ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा जो आप अपना खुद का लिखा हुआ पढ़ेंगे, चाहे वो पूरा नहीं लिखा हुआ हो, जो भी लिखा हुआ है, लेकिन जब आप उसे पढ़ेंगे तो जो अभी आप देख रहे हैं उसे पूरी तरह से रिकॉल कर लेंगे। ये अंतर होता है अपने लिखावट में। और चूँकि आप जब वीडियो देख रहे हैं तो इतना समय आप निकाल ही सकते हैं कि आप अपने लैंग्वेज में इसे लिख पाएँ, तो ये आप कोशिश कीजिए। ओके। इसका क्विज़, जो भी इसका क्विज़ बन पाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो भी इससे निकल पाएगा वो टेलीग्राम में ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा और डेली करंट अफेयर हर दिन अपलोड किया जाता है, वहाँ से आप इसे देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। ओके। तो चलिए मिलते हैं झारखंड के अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।